हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे स्टैटिकल पैकेज के बारे में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके अभी रिसेंट के अंदर बहुत बार पूछ रखा है आपके। अगर 2024 की बात करें, 25 की बात करें, 21 की बात करें, 23 की बात करें, यहाँ पर आपके एक शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ रखा है कि स्टैटिकल पैकेज क्या है या फिर स्टैटिकल पैकेज एंड इट्स कंपोनेंट पूछ रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिकल पैकेज होता क्या है, इसका पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर शॉर्ट नोट्स में भी आए या फिर बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आए तो अभी आप क्या कर सकते हो, आराम से इसके बारे में लिख सकते हो स्टैटिकल पैकेज के बारे में। ठीक है, ये आपका एक तरीके से जैसे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके अभी रिसेंट एग्जाम्स में बात करें तो हर साल ये पूछ रहा है कि स्टैटिकल पैकेज के बारे में शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टैटिकल पैकेज होता है क्या। ठीक है, तो अगर रिसर्च में बात करें, इन रिसर्च लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आर कलेक्टेड विच आर डिफरेंट टू एनालाइज मैनुअली। ठीक है, मतलब अगर बात करें कि अपन एक रिसर्च के अंदर लार्ज अमाउंट में अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया है कि आपकी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चों का आप क्या करो, मतलब 100 बच्चों के, जैसे अपने फोर्थ ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर में अपने 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? सबसे पहले हो गया आपकी ओबीजी। ठीक है, फिर हो गया आपके सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। ठीक है, फिर हो गया आपका रिसर्च एंड स्टैटिक्स, फिर हो गया आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर आए, पहले तो बोल दिया कितने कितने नंबर आए 100 बच्चों के, फिर उनका आप एवरेज निकालो। तो भाई पहले तो उनका सबका आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर नंबर निकालने के बाद में नंबर कितने आए उनमें 4 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप एक बच्चे के निकालोगे, फिर 100 का निकालने के बाद में 100 का योग करोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये तो आपको मैंने ओनली और ओनली आपकी क्लास का दिया है। ठीक है, यही आपसे पूछ ले कि भारत की जनसंख्या का आप मीन निकालो कि नर्सिंग कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको सर्वे करना पड़ेगा इतना, मतलब एक बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया है। ठीक है, तो मतलब इस डिफिकल्ट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर आप ऑनलाइन या फिर आप मतलब अपर कंप्यूटर के अंदर लार्ज अमाउंट में एक साथ डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करना, ये अपना क्या कहलाता है, स्टैटिकल पैकेज कहलाता है। ठीक है, तो स्टैटिकल पैकेज क्या होता है इन नर्सिंग के अंदर? रिसर्च रिसर्च मतलब इन रिसर्च के अंदर अपन बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आर कलेक्टेड विच आर डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट होता है टू एनालाइज मैनुअली, डिफिकल्ट होता है मैनुअली एनालाइज करना। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस होता है आपका स्टैटिकल पैकेज। ठीक है, मतलब टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस स्टैटिकल पैकेज या स्टैटिकल सॉफ्टवेयर आर यूज। ठीक है, दिस टूल कौन कौन से टूल? बहुत सारे स्टैटिकल के टूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जैसे कि अपना मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, एवरेज हो गया, रेंज हो गया, ये आपके सारे क्या है, इसके टूल है स्टैटिक्स के। ठीक है, तो ये मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने के पास क्या है, टूल आए हैं। ठीक है, तो दिस टूल हेल्प करते हैं रिसर्चर को टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, मतलब जितने भी ये टूल है वो हेल्प करते हैं रिसर्चर को ऑर्गेनाइज करने में, एनालिसिस करने में, इंटरप्रेट करने में, डाटा को क्विकली, जल्दी। जैसे कि अभी उसमें आपको लगेगा, जैसे मैंने बोला है कि क्लास के निकालो, तो आप लगेगा एक दिन पूरा लगेगा। वही मैं अगर मैं कंप्यूटर के अंदर करूंगा तो मेरे को 10-15 मिनट के अंदर सारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूरेटली। हो सकता है कि यार मेरा गलत आ सकता है, क्योंकि इंसान का दिमाग रोबोट जितना तो है नहीं, क्योंकि वैसे तो इंसान ने ही रोबोट को बनाया, लेकिन फिर भी अपन डाटा कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है कि मिस्टेक आ सकती है। लेकिन अपन अगर जैसे कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में करेंगे तो वहां पर आपके मिस्टेक्स होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो डाटा को एक्यूरेटली और क्विकली एनालिसिस, इंटरप्रेटर, ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या यूज में लेते हैं अपन, स्टैटिकल पैकेज यूज में लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, स्टैटिकल पैकेज एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, स्टैटिकल पैकेज इज ए सॉफ्टवेयर फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब यही बात हो गई कि कोई भी स्टैटिकल पैकेज क्या प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, कलेक्शन करता है, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर रखेगा। ठीक है, फिर उसका इंटरप्रेट करेगा, मतलब कितने का निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना है कि ये मीन वैल्यू आ रही है। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल डाटा अपना क्या कहलाता है, स्टैटिकल पैकेज कहलाता है। ठीक है, द नीड फॉर स्टैटिकल पैकेज हैज अराइजन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व मेकिंग डिफरेंस कर देता है डाटा के अंदर। मतलब जैसे कि मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, अगर मेरा एक भी मिस्टेक हो गई, मतलब एक भी डाटा मैंने गलत लिख दिया, जैसे 72 की जगह मैंने
27 लिख दिया, 72 की जगह 27 लिख दिया तो पूरा का पूरा ही डाटा गलत। फिर वापस शुरू से करो, एक दिन उसमें लगा, एक दिन दूसरे के अंदर, फिर दूसरे दिन मैंने 32 को 23 लिख दिया, ठीक है। तो मतलब अगर अपन मैनुअली करते हैं तो यहाँ अपने पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को इजी बनाने के लिए अपना क्या आता है, स्टैटिकल पैकेज यूज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रिप्ले, ठीक है। जो एक रिप्ले साइंटिस्ट था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिप्ले 2004 के अंदर क्या हुआ, 2004 द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैटिकल पैकेज आ, इसने बहुत सारे स्टैटिकल पैकेज दिए थे, लेकिन जो आपके वाइडली यूज में आ रहे हैं वो आपके स्टैटिकल पैकेज ये है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो गया, एक्सेल। एक्सेल तो आपको सबको चलाना ही आता होगा, MS एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल को आपने RSCIT के अंदर पढ़ा होगा, या फिर कंप्यूटर के अंदर, या फिर अपन आजकल तो फोन में भी एक्सेल आने लग गया, ठीक है। तो फोन के अंदर आप एक्सेल में क्या होता है, जैसे रो होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। रो में आप सीधा सीधा डाटा टाइप करो, फिर आप सीधा ही क्या करोगे, जिससे फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला के अंदर आपने क्या लिख दिया, सम लिख दिया है, तो वो सब का क्या कर देगा एक साथ, जितने भी आपके रो के अंदर चाहे 1000 रो है, 1000 को आप मैनुअली करते हो तो कम से कम आपको 10-5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, 5-10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन वही आप ओनली एंड ओनली क्या करोगे, डाटा को रो के अंदर प्रेजेंट किया है, ओनली लिखा है सम, सेलेक्ट, सारे को सेलेक्ट करके ओनली सम लिखा है, सारे का सम आ जाएगा, ठीक है। या फिर हमने एवरेज लिखा है तो एवरेज आ जाएगा, इतना इजी होता है, ठीक है, MS एक्सेल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है जो डाटा को रो या फिर कॉलम के अंदर पहले रिप्रेजेंट करता है, फिर उसका एवरेज वैल्यू निकाल देता है। तो अगर रो MS एक्सेल की बात करें तो MS एक्सेल अपने डाटा को इंटरप्रेट करने में, डाटा को एनालिसिस करने में, किसी भी पेशेंट का TPR BP मतलब टेम्परेचर, BP, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है उसको चेक करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, एक्सेल यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना SPSS। SPSS क्या होता है, SPSS हो गया स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये आया था आपका 1960 के अंदर, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इसके अंदर मतलब इसके अंदर भी एक प्रकार से आपके स्टैटिकल पैकेज का टाइप होता है, मतलब स्टैटिकल पैकेज का एक स्टैटिकल पैकेज ही होता है SPSS। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका स्टैटिक्सली कोई भी आप डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है, डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, SPSS की एक साइट होती है, वहां पर आप डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना सांस। सांस मतलब ये मत समझ लेना लेने वाली सांस या सांस बहु, ये होता है सिस्टमेटिक एनालिसिस सिस्टम। सिस्टमेटिक एनालिसिस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के अंदर जैसे सबसे पहले आपका काम क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है। फिर आपने कलेक्ट करने के बाद में फिर क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद में आपने क्या किया, इंटरप्रेट किया, फिर उसका क्या किया है, प्रेजेंटेशन किया है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सांस सिस्टम कहलाता है, मतलब सिस्टमेटिकली एनालिसिस सिस्टम कहलाता है, ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारे इसके कंपोनेंट। एक और कंपोनेंट आपका मिनी टैब। मिनी टैब क्या करता है, जिससे आपका आपने उसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से सीधा हर पेशेंट के बेड पर क्या होता है, एक छोटा सा मॉनिटर होता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिनी टैब कहते हैं, ठीक है। तो मिनी टैब क्या होता है कि जितने भी आपके TPR टेम्परेचर, पल्स हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, BP को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और अदर सेटिंग्स जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया, मतलब अपन कोई भी एंडोस्कोपिया हो गया, कुछ भी अपन प्रोसीजर करते हैं तो आपको क्या करता है, सीधा एक इस स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है, तो वो आपके क्या कहलाती है, मिनी टैब कहलाता है, ठीक है। अब अपन बात करें कि स्टैटिकल पैकेज आया क्यों, इसका क्या पर्पज है, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पज है अपना डाटा एंट्री एंड शॉर्टेज। आपको कोई भी डाटा की एंट्री करनी है या फिर डाटा को स्टोरेज करना है, ठीक है। मतलब जैसे कि यार दिमाग में आप कितने डाटा स्टोर कर रख सकते हो, आप अपने मार्क्स भी याद नहीं हो गए कि 9th के अंदर आपके साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, 10th के तो खैर याद होंगे, 10th 12th के तो याद होंगे, लेकिन आपको अभी या ये भी पता नहीं होगा कि आप 8th के अंदर आपके साइंस में कितने नंबर आए, सोशल साइंस में कितने नंबर आए। तो अपन स्टैटिकल पैकेज जैसे MS एक्सेल में आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो सेव कर दिया तो जो भी आपने डाटा एंट्री की है उसका स्टोरेज किया, उसके अंदर आपके लिए यूजफुल होता है, ठीक है। या फिर पेशेंट है, ठीक है, यहाँ अपना रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो नर्सिंग रिसर्च में आप हर पेशेंट के बारे में उसका कल का BP कितना था वो तक नहीं पता होता है, तो आप एक बरसों पुरानी रिपोर्ट कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो वही अपना स्टैटिकल पैकेज क्या करता है, डाटा की एंट्री करता है और स्टोरेज रखता है, डाटा को एनालिसिस करता है, स्टैटिकल कैलकुलेशन करता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन करता है और इंटरप्रेट करता है रिजल्ट को। रिजल्ट कैसे, मतलब कि होना कितना चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इंटरप्रेट करेगा जो भी पेशेंट का
रिजल्ट आएगा उससे, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, पर्पस थे स्टैटिकल पैकेज के, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिकल पैकेज की। स्टैटिकल पैकेज है, यहाँ पर स्टैटिकल पैकेज के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वही हो गया डाटा को एंट्री करना, डाटा की एडिटिंग करना, ठीक है, डाटा को कोडिंग करना और क्लासिफिकेशन करना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना, रिपोर्ट जनरलाइजेशन करना और स्टैटिकल एनालिसिस जैसे मीन हो गया, एसटी हो गया, टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, जेड टेस्ट हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, जितने भी आपके स्टैटिकल एनालिसिस है वहां पर आपका कौन सा यूज में टूल यूज में आता है, आपका स्टैटिकल पैकेज यूज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप्स इन स्टैटिकल पैकेज। स्टैटिकल पैकेज की क्या क्या स्टेप्स होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डाटा को कोई भी, ये अपना जैसे एमएस एक्सेल है, ठीक है, ये आपका एमएस एक्सेल है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डाटा को एंट्री करते हो, ठीक है। फिर डाटा को आप क्लीन करोगे कि हाँ, एक बार चेक कर लोगे कि हाँ सही है या नहीं सही है, फिर ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट कि आप कौन सा टेस्ट, मतलब आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, या फिर इनका सम निकालना है, या जेड टेस्ट निकालना है, टी टेस्ट निकालना, अनोवा निकालना है, सी स्क्वायर टेस्ट निकालना है, जो भी आपको निकालना है वो आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। फिर रनिंग एनालिसिस, मतलब किससे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, स्टेप्स होते हैं किसके अंदर, स्टैटिकल पैकेज के अंदर। फिर उस इंटरप्रेट कर देंगे जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होता है स्टैटिकल पैकेज के, ये आपके टाइम बचाता है, एक दिन की प्रक्रिया 1 घंटे में कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट, मिस्टेक हो सकती है इसमें नहीं होगी। हैंडल लार्ज डाटा को एक साथ हैंडल कर लेता है, अपन नहीं कर पाते, ठीक है। इजी कैलकुलेशन, ग्राफिक आउटपुट देता है, ठीक है। ग्राफिक आउटपुट क्या होता है कि जैसे कि एक तो क्या नाम है, आप आपको सारी जैसे बहुत जैसे इतने छोटे छोटे बॉक्स लिख रखे हैं, इतने छोटे छोटे बॉक्स, यहाँ पर आपको बोल दिया 120 बटा से इतना बिचड़ में लिख रखा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। और एक क्या हो गया कि जैसे कि ये ग्राफ लग रखा है, ठीक है, जैसे ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, यहाँ पर आपके लिख रखा है पेशेंट डाटा, यहाँ पर आपके लिख रखी है बीपी, ठीक है। तो जैसे ये मैंने क्या दिया है, ये कितनी आ रही है बीपी आपकी 120, ये 110 और ये 130, फिर मैंने इसको मिला दिया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मतलब ग्राफिकल आउटपुट के लिए अपन क्या करते हैं, स्टैटिकल पैकेज यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होता है या फिर लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको अपने को कंप्यूटर की नॉलेज जो रिक्वायर्ड होगी, बिगर कंप्यूटर के या फिर बिगर अपने को कुछ आता ही नहीं है तो अपन कहाँ से करेंगे यार, ठीक है। तो सब समटाइम ये क्या होता है, कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट अगर आप रॉन्ग इनपुट, जैसे कि अपन ने मैनुअली तो कर ही लिया है 32 को 23 लिख दिया, लेकिन अगर अपने कंप्यूटर के अंदर भी अगर 32 को 23 लिख दिया है तो वो आपका क्या देगा, रॉन्ग आउटपुट देगा। मतलब इनपुट रॉन्ग करोगे तो आउटपुट रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। ओवर डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, मतलब हम अब किस पे डिपेंडेंट हो गए, सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। मतलब अपने को ओनली एंड ओनली रिसर्च का एक एग्जाम देना है स्टैटिकल का, फिर भी अपन सोचते हैं कि यार काश अपने को एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर ले जाने थे। तो मतलब ओवर डिपेंडेंस हो गया अपन किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का क्या यूज है, सबसे पहला हो गया पेशेंट का डाटा एनालिसिस करने में, क्लिनिकल ट्रायल में, हेल्थ सर्वे में और ड्रग इवाल्युएशन के में, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टैटिकल पैकेज के बारे में। अगर आपसे ओनली स्टैटिकल पैकेज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ लिया कि स्टैटिकल पैकेज एंड इट्स कंपोनेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है इसका, डाटा एडिटर, ठीक है। डाटा एडिटर क्या होता है, एंटर एंड मैनेज ऑफ डाटा, मतलब एंट्री करना, डाटा को मैनेज करना क्या कहलाता है, डाटा एडिटर कहलाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। डाटा व्यू को अपन रो एंड कॉलम के अंदर मैनेज करते हैं, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब डिटेल की, आप जैसे कि यहाँ पर अपन नाम लिखेंगे, पेशेंट का नाम हो गया, ठीक है, पेशेंट किस टाइप का है, कौन से डिसऑर्डर हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अपना क्या कहलाता है, डाटा एडिटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, जैसे इसका एग्जांपल हो गया पेशेंट का एज, बीपी, जेंडर वगैरह लिखना, ठीक है। नेक्स्ट टूल हो गया अपना टूल बार, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया अपना टूल बार। टूल बार क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ कमांड एंड ऑप्शन, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करना कमांड और ऑप्शन का क्या कहलाता है, टूल बार कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया और ग्राफ हो गया, ठीक है। सेलेक्ट टेस्ट, कौन सा टेस्ट करना, इनको अपन ग्राफ या इनके थ्रू प्रकट करना क्या कहलाता है, टूल बार कहलाता है, ठीक है। फिर हो गया आपका डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉडिफाई ऑफ डाटा, तो इसके लिए अपन सॉर्टिंग, फिल्टरिंग ये वगैरह यूज में लेते हैं, ठीक है।
तो अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस मॉड्यूल्स, ठीक है। स्टैटिकल एनालिसिस मॉड्यूल्स हो गए जैसे एक्चुअल टेस्ट क्या है, इसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या है, और इंटरफेरेंशियल स्टैटिकल क्या है, ठीक है। इसके अंदर मीन, मोड, ची स्क्वायर टेस्ट वगैरह आ गए। फिर अपन बात करते हैं आउटपुट व्यूअर, ठीक है। आउटपुट व्यूअर के अंदर हो गया जैसे कि आपका शो रिजल्ट को शो करना, जैसे टेबल के अंदर कर रहे हो, ग्राफ के अंदर कर रहे हो, या टेस्ट रिजल्ट के अंदर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन टूल, जैसे आप बार चार्ट के थ्रू कर रहे हो या पाई चार्ट के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। एडवांस के अंदर एनालिसिस आफ्टर रिटर्न कम्युनिकेशन, या फिर फॉर एडवांस यूजर। अब ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक, ये थोड़ा क्या है अपना, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं आपको सीधा सा कहूँ स्टैटिकल पैकेज क्या होता है, स्टैटिकल पैकेज क्या होता है, एक प्रकार का स्टैटिकल पैकेज क्या होता है, एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ, मतलब जो जितने भी अपने क्या नाम है, टूल को कलेक्शन करना, और उनको क्या करना, मतलब कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइज करना, और इंटरप्रेट करना, और एनालिसिस करना, ये अपना क्या कहलाता है, स्टैटिकल पैकेज कहलाता है। मतलब किसी भी डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा हो गया या फिर आपका थ्योरेटिकल डाटा हो गया, उसको क्या करना, कलेक्ट करना। सबसे पहले मैंने क्या किया, कलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, फिर इंटरप्रेट, और फिर एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है, मेरा स्टैटिकल पैकेज कहलाता है, ठीक है। फिर इसके आप याद करो इसके पर्पस क्या है, मतलब कि जैसे अपने कॉस्टली, कम कॉस्ट होता है, अगर अपन बात करें तो ये क्या हो सकता है कि क्विकली सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो इसके पर्पस हो गए, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से आप स्टैटिकल पैकेज को, जैसे सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिए, फिर इसके पर्पस लिख दिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। अगर कंपोनेंट पूछे तो आप कंपोनेंट लिख सकते हो, वरना इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो पूरा स्टैटिकल पैकेज एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में, जिसके अंदर अपन ने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू गाइज।